हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रमा कौशल। तो देखिए, ये जो फ्रॉक है ये बना रही हूँ मैं 1 से डेढ़ साल के बच्चे के लिए। तो इससे पहले मैंने इसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो है अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। तो आपको पहले वो देखनी पड़ेगी, उसके बाद आपको इसका आज का थर्ड पार्ट ये समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो उन दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में एंड स्क्रीन भी लगा दूँगी। आप लास्ट जब ये वीडियो खत्म होगी इसके लास्ट में जाकर भी मेरे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जो है वो देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड? तो चलिए आज इसे थर्ड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले मैंने जो फर्स्ट पार्ट में मैंने जो है वो अब ऊपर से लेकर गले से लेकर ये जहाँ तक आपको ये हम फंदे बढ़ाते हैं वहाँ तक बनाई हुई है। ठीक है? ऊपर का हिस्सा जो है मैंने फर्स्ट पार्ट में डाला हुआ है और जो सेकंड पार्ट है उसमें मैंने आपको बाजू बताई है, किस तरह से हमारी बाजू बनती है, किस तरह से हम इनको अलग-अलग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो आज इसका थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट के लिए हम इसका अब हमने ये ऊपर का हिस्सा देखिए पूरा कर लिया है। अब हम इसके नीचे घेर बनाएँगे। ठीक है? तो इस तरह से देखिए मैंने ये जो सारे पार्ट है अपने अपने जो है स्टिच होल्डर में रखे हुए हैं। तो आप भी इस तरह से इन पार्ट्स को किसी भी चीज़ में धागे में भी रख सकते हैं। आप अगर आपके पास स्टिच होल्डर नहीं है, तो आप इन्हें धागों में भी रख सकते हैं, है ना? तो तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा फ्रंट साइड है और इसे हम निकाल देंगे अपने स्टिच होल्डर से और इसको हम सिलाई में चढ़ा देंगे। तो यहाँ से मैं अपने फंदों को बनाऊँगी नहीं, इसी तरह से देखिए, जिस तरह से ये देखिए, इस तरह से फंदों को सिंपल इसमें डाल दूँगी। क्योंकि देखिए, जब मैंने इसके बाद हमारी बाजू आती है, जब मैंने बाजू बनाई थी, तो ये जितने भी फ्रंट साइड के मेरे फंदे थे, ये मैंने सीधे-सीधे बनाए हैं। ठीक है? उसके बाद मैं अपनी बाजू पे गई हूँ। तो अब यहाँ पर मैं इसे बुनूँगी नहीं और इस तरह से अपने फंदों को चढ़ा लूँगी। तो अब देखिए, ये जाली वाले 4 फंदे ये भी हमारे फ्रंट साइड में आएँगे, है ना? तो इसके बाद मैंने बाजू जो है वो बनाई है। अब मेरा ये जो सेकंड इसका बैक साइड है, ये देखिए, तो मैं इन्हें अब बना के करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स? तो मैंने ये जो है इसमें इस तरह से मार्कर लगाया था, स्टिच होल्डर लगाया था। अब मैं इस स्टिच होल्डर को निकाल के पहले इन फंदों को सीधा कर लूँगी, ताकि मैं इसको दूसरी सिलाई पे अपने चढ़ा दूँ। ठीक है? तो इस तरह से पहले मैं इनको स्टिच होल्डर पे निकाल देती हूँ। तो अब देखिए, ये सारे फंदे मैंने अपने सीधे कर लिए हैं। तो मैं यहाँ से इसमें इसे अब जो है बनाना शुरू करूँगी और साथ में यहाँ पर अपना धागा भी अटैच कर लूँगी। ठीक है? तो ये मैं सीधा बनाते हुए जाऊँगी। ये देखिए इस तरह से। तो ये मेरी बैक साइड है, जहाँ तक मेरे ये फंदे मैंने स्टिच होल्डर में रखे हुए थे, वहाँ तक इसमें सीधा बना लूँगी। तो अब देखिए, मैं यहाँ लास्ट पे पहुँच गई हूँ। ठीक है फ्रेंड्स? ये मेरा बैक साइड जो है वो मैंने सारा जो इनके फंदे हैं वो सारे अपनी सिलाई पे चढ़ा दिए हैं। अब आती हूँ मैं इसकी फ्रंट साइड पे। तो फ्रंट साइड से मैं ये मार्कर इस तरह से देखिए हटाऊँगी और साथ-साथ इसको बुनती भी जाऊँगी। ठीक है? तो ये देखिए इस तरह से। ठीक है? तो इन फंदों को देखिए मैं सीधा बनाते हुए अपने बटन पट्टी तक आऊँगी। तो अब देखिए, यहाँ से मेरी बटन पट्टी शुरू है और ये बटन पट्टी मैंने उल्टी बनानी है ना? तो 6 फंदों की मेरी ये बटन पट्टी है। तो अब देखिए लास्ट का फंदा सीधा। ठीक है? तो अब देखिए, मैं इसकी उल्टी सिलाई पर आऊँगी और जो ये फ्रंट पार्ट का हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये जो है मेरी बैक साइड से जुड़ गया है। लेकिन जो सेकंड पार्ट है, ये मुझे अब जोड़ना है ना? तो देखिए, इसके फंदे इस तरह से उल्टे आए हैं, तो ये मैं सारे निकालूँगी और उसके बाद इसे सीधा कर लूँगी। ये देखिए। तो अब देखिए, मैं इन फंदों को निकाल के इन्हें सीधा कर लूँगी और उसके बाद मैं ये पूरी सिलाई जो है वो अपने उल्टी बनाते हुए जाऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स? तो अब देखिए, ये मेरे सारे फंदे जो है वो एक साइड को आ गए हैं। ठीक है? अब देखिए, मैंने बाजू से लेकर यहाँ बीच में जहाँ डिज़ाइन बनाया था वहाँ पर जो गैप है ये 1.5 इंच का रखा है। ठीक है? तो इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये 1.5 इंच का गैप है मेरा। तो अब देखिए, अब यहाँ पर मुझे जो है 2 इंच बाजू पे मैंने 1.5 इंच का गैप रखा अपने डिज़ाइन तक और यहाँ पर मैं 2 इंच रखूँगी। ठीक है? और इसके साथ ही जहाँ पर मैं बटन होल कर रही हूँ, जितने-जितने गैप पर वो बटन होल करते हुए मुझे जाना है। तो अब देखिए, ये मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 इंच बना ली है। ठीक है? ये मेरी 1.5 इंच की है, लेकिन यहाँ पर जो है मैंने 2 इंच बनाई है और इसमें जो टोटल फंदे हैं मेरे 140 हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो अब यहाँ से इतना बनाने के बाद तो देखिए, मैं इसको नाप के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है? अब इसकी हम ये पिछली जो लेंथ है टोटल, ये देख लेते हैं हमने कितनी लंबी बनाई है। ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखिए, ये 7.5 इंच है। ठीक है? तो अब हमने इसे यहाँ पर जोड़ना है, तो जोड़ूंगी किस तरह से मैं, ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड, ये जो सिलाई है मैं बनाते हुए इस तरह से आई थी, तो ये मेरी उल्टी सिलाई है।
है ना। अब उल्टी सिलाई में, अब देखिए उल्टी सिलाई में मैंने जो ये उल्टे फंदे हैं इन्हें मैं इस तरह से दूसरी सिलाई में ले लूंगी। ये देखिए ऐसे, ठीक है। ये है 2, 2, 4 और 2, 6। ये जो है हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं। और जो मेरी ये वाली बटन पट्टी है, ये देखिए ये वाली, इसे मैं ऊपरी बटन पट्टी पट्टी के जो है वो निचले साइड रखूंगी, ठीक है। अब देखिए जो हमारे जिस बटन पट्टी पे हमने होल किए होते हैं वो हमारे ऊपर रहती है, और जो बटन पट्टी हमारी प्लेन आ रही है जिसपे हमने बटन लगाने हैं, है ना, बटन पट्टी पे, वो हमारी निचली साइड रहेगी, ठीक है। तो यहाँ हम बटन लगाएंगे और यहाँ हम काज करेंगे। अब उल्टी साइड से मैं इन्हें 2 का 1 करूंगी, ठीक है। ये हमारी उल्टी साइड है, तो ये देखिए ऐसे, और ये इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। दोनों फंदों को इकट्ठा लिया और ये 2 का 1। तो इस तरह से मैं यहाँ पर जो है अपनी बटन पट्टी को बंद कर लूंगी। ये देखिए ऐसे, ये देखिए, ठीक है। तो मेरी बटन पट्टी देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने बंद कर ली है। अब देखिए मैं इस सिलाई को इस तरह से घुमा लूंगी, ठीक है। मुझे उल्टा बनाते नहीं जाना है, बल्कि अपना दोबारा से सीधी साइड को बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए जो मेरे बटन पट्टी के 6 फंदे हैं, मैं इन्हें अब अपना उल्टा-उल्टा बना लूँगी। तो पहला फंदा मैंने सीधा निकाला, और ये 2, 3, 4, 5 और एक ये 6। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये 2, 2, 4, 2, 6, 6 फंदे जो मेरे बटन पट्टी के थे ये मैंने उल्टे बनाए हैं। इसके बाद मैं इसे सीधे बनाते हुए जाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने जब हम बटन पट्टी बना लेंगे तो उसके बाद कंफ्यूज नहीं होना है, इसे ध्यान से वीडियो को देखना है, आपको समझ आ जाएगा कि मैं किस तरह से ये बना रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं इसे सीधे बनाते हुए जाऊंगी जहाँ तक मेरी बाजू की, जहाँ से मैंने बाजू स्टार्ट की थी। तो अब देखिए ये जो हमारे बाजू का यहाँ पर, ये देखिए यहाँ हमारे जो बाजू का जॉइंट है, हमने यहाँ तक इसे सीधा बनाना है। तो ये देखिए, ये देखिए, ये इस साइड है और ये इस साइड है, इसके बीच में ये, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमने, ये देखिए, अब हमने इधर नहीं बनाना है, हमने यहाँ से वापस जाना है इस तरह से, और मैं उल्टी सिलाई बनाते हुए अपनी दूसरी बाजू तक आऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये तो मेरे पास राउंड नीडल है, तो मैं राउंड नीडल में जिस तरह से मैं बना रही हूँ उस तरह से आप बनाइएगा। तो अगर आपके पास राउंड नीडल नहीं है, आपके पास लॉन्ग नीडल्स हैं, तो आप जो है यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। अगला पल्ला वो हम लॉन्ग नीडल में अलग बनाएंगे, और पिछला पल्ला हम अलग बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो फ्रॉक है इसका जो ओपन साइड है वो मैं साइड में रखूंगी, साइड से हम इसे ओपन रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से बनाते हुए, ये देखिए मैं अपनी जो बाजू की मेरी, जहाँ से मैंने बाजू स्टार्ट की है वहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ। तो अब देखिए फ्रेंड्स, मैं इसकी दूसरी बाजू तक आ गई हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, तो आपके पास लंबी सिलाइयाँ हैं तो आप यहीं से 2 पार्ट्स करेंगे, ठीक है। आपके जो पल्ले हैं वो दोनों साइड से खुले आएँगे, ठीक है। तो मेरे पास देखिए ये राउंड नीडल है, तो मैं इसे जो है यहाँ से अपना उल्टा बनाते हुए जाऊँगी, जहाँ तक मेरी पहली बाजू आती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैं इसे बनाऊँगी, ये देखिए, इस तरह से। तो आपने यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है, वीडियो को आपने बार-बार देखना है, आपको समझ आ जाएगा किस तरह से ये फ्रॉक मैंने यहाँ से अलग-अलग पार्ट में डिवाइड की है। तो अब देखिए, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसे इस तरह से अपनी सीधी सिलाई पे आ गई हूँ, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए यहाँ पर ये मेरा बीच में सेंटर आ गया है यहाँ पे। अब मैं यहाँ से उल्टी सिलाई बनाते हुए इसमें जाऊँगी, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए सीधी साइड है, लेकिन मुझे ये उल्टी सिलाई बनाते हुए जाना है क्योंकि यहाँ पर मैं अब इसमें डोरी डालूँगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी अपना पूरा राउंड जो है वो ख़त्म करूँगी उल्टा बनाते हुए। तो अब देखिए इसे बनाते हुए मैं यहाँ पर आ गई हूँ, ये देखिए, ये लास्ट का फंदा हमारा सीधा। तो देखिए यहाँ से गैप आना शुरू हो गया है। अब मैं इसे इस तरह से घुमाऊंगी,
और ये पूरी सिलाई उल्टी बनाऊंगी। तो ये मुझे सिलाइयाँ जो है देखिए मैंने एक बार बना दी, दूसरी बार मेरी उल्टी बनेगी, एक बार भी मैंने पहले जो है उल्टी बनाई, दूसरी बार भी मैं उल्टी बनाऊंगी, तीसरी बार भी उल्टी बनाऊंगी और चौथी सिलाई भी मैं इसमें उल्टी निकालूंगी। ठीक है, तो अब देखिए मैं इसे उल्टा बनाते हुए अपने मैंने 4 सिलाइयाँ जो है वो कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ से मैं अब इसमें जाली बनाते हुए जाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड, जब हम जाली बनाते हैं तो वहाँ पर हम 2 फंदों का 1 फंदा करते हैं, ठीक है? तो इसमें हम 2 फंदों का 1 फंदा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे अपने घेर के लिए जो है वो फंदे चाहिए और मुझे इसमें फंदे बढ़ाने हैं, ठीक है? तो पहले देखिए मैं 3 फंदे अपने 4 फंदे जो है वो सीधे बनाने हैं हमने, और उसके बाद ये जो फंदे हैं मेरे थोड़े टेढ़े-मेढ़े हैं, तो इनको मैं थोड़ा सीधा कर लेती हूँ। ये देखिए 1, 2, 3, और ये चौथा फंदा भी मुझे सीधा बनाना है। और उसके बाद यहाँ पर एक जाली डालनी है, ठीक है? ये स्टार्टिंग में है। ये देखिए कर अपनी तरफ धागा किया और ये फंदा सीधा। ये एक जाली पड़ गई मेरी, फिर धागा अपनी तरफ किया और इसके बाद देखिए यहाँ पर ये एक, तो अब देखिए यहाँ पर हमारी 2 जालियाँ पड़ गई है ना? एक इधर और एक उधर, और एक फंदा जो हमने सीधा बना लिया, उसके बाद ये 2 और ये 3। अब 3 फंदों के बाद देखिए यहाँ दोबारा जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ किया, ये एक, फिर धागा अपनी तरफ किया और ये देखिए ये दूसरा, ठीक है? तो यहाँ से दोबारा हमने 3 घर गिनने हैं, तो 1, 2 और ये 3, ठीक है? तो इस तरह से हम अपनी डबल जालियाँ डालते जाएँगे। दोबारा देखिए, धागा अपनी तरफ किया, ये एक जाली पड़ गई हमारी, धागा अपनी तरफ किया और ये दूसरी जाली पड़ गई, ठीक है? फिर जिस फंदे में हमने बनाया ये हमारा एक फंदा हो गया, फिर ये 2 और ये 3। तो इसी तरह से मुझे ये पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है और इसमें मेरे फंदे भी बढ़ते जाएँगे और जो जाली है वो भी बनती जाएगी। तो अब देखिए मैं इसे जाली डालते हुए अपने लास्ट तक पहुँच गई हूँ। तो यहाँ पर मेरी देखिए यहाँ पर जाली डली है और लास्ट में मैंने 1, 2, 3, 4, 4 फंदे जो है वो सीधे रखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो अब इसे आगे बनाते हैं। अब आती हूँ मैं इसकी रॉन्ग साइड पे, और इसकी जो रॉन्ग साइड है ये पूरी उल्टी बनाते हुए मैं जाऊँगी। तो अब देखिए मैं आ गई हूँ इसकी सीधी साइड पर, और ये जो जाली है देखिए इस तरह से हमारी ये जाली बनकर आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये जाली बहुत ही सुंदर लगती है अगर आप इसको डबल करके बनाएँगे। तो अब देखिए मैंने जहाँ से उल्टे फंदे अपने शुरू किए थे बनाने, वो जो मेरे टोटल फंदे आए हैं ये 140 फंदे थे। ठीक है? जहाँ से हमने उल्टा-उल्टा बनाना शुरू किया था, उसके बाद मैंने जाली डाली है। तो जाली में मेरे फंदे ये बढ़ चुके हैं। तो जाली में मेरे ये 200 फंदे हैं। ठीक है? तो अगर आपको घेर इतना ही रखना है तो आप 200 फंदे ही रखिए। अगर आपको घेर जो है उसका ज़्यादा करना है, तो आप इसमें 230 तक जो है वो फंदे बढ़ा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड? तो अब यहाँ पर तो देखिए मैं 200 फंदे आए हैं, तो इसके बाद मैं दोबारा से इसमें अपने 30 फंदे जो है वो बढ़ाऊँगी। तो आप देखिए जो इनको सिंगल नीडल में बना रहे हैं, ठीक है? लॉन्ग नीडल में लंबी सिलाइयों में जो इन्हें बना रहे हैं, वो आपके 70 फंदे अगली साइड आएँगे और 70 ही फंदे आपके पिछली साइड आएँगे, ठीक है? उसके बाद आपने जहाँ जाली डालनी है, वहाँ पर आपके फंदे बढ़ जाएँगे। तो 100 फंदे जो आपके अगली साइड आएँगे और 100 फंदे ही आपके पिछले वाले पल्ले में आएँगे, ठीक है? तो पहले हम इसका जो है अगला पल्ला बना रहे हैं, अपने अगर आप इसको लंबी सिलाइयों में बना रहे हैं, पहले आप इसका अगला पल्ला बनाएँगे। तो वहाँ पर अब आप देख लीजिए आपको वहाँ पर 200 फंदे रखने हैं या उससे ज़्यादा भी आप सॉरी 100 फंदे रखने हैं या उससे ज़्यादा बनाने हैं, ठीक है? आपके घेर के ऊपर डिपेंड है जिस हिसाब से आप फ्रॉक का घेर रखना चाहते हैं। तो चलिए अब इसे आगे कंटिन्यू करते हैं कि मैंने किस तरह से आगे घर बढ़ाए हैं। अब देखिए अभी इतना बनाने के बाद मैं इसमें यहाँ पर जो है अपने फंदे दोबारा से बढ़ाऊँगी ताकि मेरा घेर अच्छा सा आ जाए, है ना? तो अब देखिए अब मैं यहाँ एक सिलाई जो है अपनी उल्टी बनाऊँगी। ये देखिए ये मेरा ये मेरी सीधी साइड है, तो मैं यहाँ पर उल्टी सिलाई बनाते हुए जाऊंगी और उसके बाद फिर जो मेरी उल्टी सिलाई है उसे मैं उल्टा बनाऊंगी। ठीक है? जो हमने फंदे बढ़ाने हैं वो जो हमारी उससे नेक्स्ट सिलाई आएगी उसमें हम अपने फंदे बढ़ाएंगे। ठीक है? तो इतना मैं इसे बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। तो अब मैं दोबारा से इसमें एक उल्टी सिलाई बनाऊंगी, है ना? ये सीधी साइड है मेरी। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4 और एक ये 5। हर 5 फंदों के बाद मैं अपना ये देखिए ये 5वें फंदे में मैं अपना इसमें फंदे बढ़ाते हुए जाऊंगी। ठीक है? तो देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5, इस तरह से धागा उस साइड किया और पिछला फंदा सीधा। ठीक है? फिर धागा अपनी तरफ किया, 1, 2, 3, 4 और 5वां ये ऐसे धागा उस साइड किया और ये
सीधा, ठीक है। तो अब देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पर फंदे बढ़ाए और ये जो अपनी एक सिलाई उल्टी निकाल दी, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर डिज़ाइन, ये देखिए इस तरह से मेरा बन के ये जो है वो आ गया है। तो अब मैं यहाँ से इसे प्लेन बनाऊंगी, ठीक है। प्लेन जो है मैं इसको अपने 3.5 इंच तक बनाऊंगी और उसके बाद अपना डिज़ाइन शुरू करूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो डिज़ाइन में इससे देखिए आप यहाँ से ही डिज़ाइन भी शुरू कर सकते हैं, या फिर इसे यहाँ से जिस तरह से मैं प्लेन बनाऊंगी उस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें मुझे लगा कि काफ़ी जालियाँ हैं, तो थोड़ा सा मैं इसे प्लेन बनाऊंगी और उसके बाद इसमें डिज़ाइन डालूंगी। तो मेरे यहाँ पर जो टोटल स्टिचेस हैं, अब इसमें 200 जो है वो 34 स्टिच है, ठीक है। तो मुझे इसमें 236 स्टिच रखने हैं, 236 स्टिचेस जो है मुझे यहाँ पर रखने हैं, ताकि मेरा जो डिज़ाइन है वो बराबर आ जाए, ठीक है। तो उसके बाद मैं इसमें डिज़ाइन डालूंगी और डिज़ाइन डालने के बाद इस फ्रॉक को जो है वो पूरी करूंगी। तो मैं इतना बना देती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि हमारी ये फ्रॉक जो है वो किस तरह से बनकर आई है। तो अब देखिए फ्रेंड, ये फ्रॉक जो है हमारी इतनी बनके तैयार हो गई है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी किस तरह से मैंने आगे बनाई है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो मैं इसका पार्ट 4 लेके आऊँगी अब आपके लिए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा है और ये फ्रॉक का डिज़ाइन अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।